Hello students, today we are going to talk about our next topic that is concentration terms. तो concentration terms को study करने से पहले आपको पता होना चाहिए what do you mean by concentration. Concentration actually में होती क्या है? So it is the amount of solute प्रेजेंट इन द यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन और यू कैन से सॉल्वेंट कि कितना सोल्यूट आपका प्रेजेंट है यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन में या सोलवेंट के अंदर, उसे आप क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन बोलते हैं. अब कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कैसे किया जाता है? हाउ टू एक्सप्रेस इट? कंसंट्रेशन को आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे? देखो, दो वेज होते हैं. कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के दो वेज हो सकते हैं. एक तो हो गया आपका क्वालिटेटिव, एक होता है आपका क्वांटिटेटिव. एक आपका क्या होता है? क्वालिटेटिव. एक आपका क्या होता है? क्वांटिटेटिव. क्वालिटेटिव के अंदर आप फर्दर क्या बताते हैं? दो वेज, डाइल्यूट सॉल्यूशंस और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस. डाइल्यूट सॉल्यूशंस एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस. अब हमने बहुत सारे सॉल्यूशन के टाइप पढ़े थे, आपको याद होगा. तो हमने कौन कौन से टाइप्स पढ़े थे सॉल्यूशन के? सबसे पहले मैंने आपको बताया था ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन की कितने कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, उसके बेसिस में मैंने आपको बताया था कि कितने टाइप्स के होते हैं आपके जैसे कि आपको बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बताया था मैंने, टर्नरी, क्वार्टनरी, ये सब हमने बात करी थी ना. बाइनरी में कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 2 कंपोनेंट्स होते हैं. टर्नरी में 3 कंपोनेंट्स होते हैं. क्वार्टनरी में 4 कंपोनेंट्स होते हैं. तो दीज वर ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द कंपोनेंट्स. ये किसके बेसिस पे थे? नंबर ऑफ कंपोनेंट्स की, कितने कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं सॉल्यूशन में. फिर मैंने आपको सेकेंड वे से बताया था, एक्वस सॉल्यूशन के बारे में बताया था और नॉन एक्वस सॉल्यूशन के बारे में बताया था. एक्वस और नॉन एक्वस. एक्वस सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था यहाँ पे किसके बेसिस पे हम करते थे? टाइप ऑफ द सोलवेंट. किस टाइप का सोलवेंट प्रेजेंट है. अगर सोलवेंट हमारा सिर्फ क्या, वाटर ओनली, सोलेंट इज द वाटर ओनली, मतलब जो सोल्यूशन बनाया जा रहा है वो वाटर में बनाया जा रहा है, तो उसे हम क्या बोलते थे? एक्वस सोल्यूशन बोलते थे. नॉन एक्वस सोल्यूशन जिसमें क्या लेते थे आप? सोलवेंट अदर देन वाटर लेते थे. क्या लेते थे आप? अदर देन वाटर लेते थे. तो ये किसके बेसिस पर था? ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सोलवेंट. सोलवेंट के टाइप के बेसिस पर बताया था. फिर मैंने आपको बताया था 3 टाइप के सॉल्यूशंस और बताए थे, सॉलिड सॉल्यूशंस, गैसेस सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस, है ना. हमने बात करी थी सॉलिड सॉल्यूशंस की, लिक्विड सॉल्यूशंस की और गैसियस सॉल्यूशंस की बात करी थी, है ना. तो ये किस बेसिस पे हमने बात करी? जिसमें हमारा क्या था, ये हमने किस बेसिस पे बात करी थी? ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ द सोलवेंट, कि सोलवेंट की फिजिकल स्टेट कैसी है ना. इसमें क्या होता था? सॉल्यूट और सोलवेंट. सॉल्वेंट सेम रहता था, सोल्यूट चेंज होता जाता था. सॉल्वेंट अगर आपका सॉलिड सॉल्यूशन है तो उसमें सॉल्वेंट क्या रहता था? सॉलिड ही रहता था. अगर आपका लिक्विड सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट उसमें क्या रहता था? लिक्विड रहता था. अगर आपका गैसेस सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट उसमें गैस रहता था, बट सोल्यूट क्या होता जाता था? चेंज होता जाता था. तो ये किसके बेसिस पर था? ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट. तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के बेसिस पे हमने बात करी, फिर हमने टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट के बेसिस पे बात करी, फिर हमने फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट के बेस पर बात करी. अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को पहले देखिए. ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट पर हमने कैटेगराइज किया था 3 टाइप्स के अंदर, सॉलिड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशंस. अब हम यहाँ पर किसकी बात करें? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस की. क्वालिटेटिव में हम किसकी बात करते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन और द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. डाइल्यूट सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है? डाइल्यूट में क्या होता है? जिसमें आपका जो सोल्यूट है उसकी अमाउंट क्या है? लेस है. सोल्यूट की अमाउंट लेस है एज कंपेयर टू वाटर. मैं मानकर चल रही हूँ कि मैं वाटर के अंदर अपना सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रही हूँ, तो सोल्यूट की अमाउंट क्या है? लेस है एज कम्पेयर टू द वाटर. उसको आप क्या बोलते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशंस बोलते हैं. ठीक है. अगर दूसरी बात करूँ मैं कंसनट्रेटेड की, तो उसमें क्या होता है? जिसमें सोल्यूट की अमाउंट क्या होने वाली है? ज़्यादा होने वाली है एज कम्पेयर टू योर सोलवेंट.
सोल्यूट की अमाउंट क्या होने वाली है, ज़्यादा होने वाली है उसके अंदर, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू योर सॉल्वेंट। तो आपका क्या बन जाएगा, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बन जाएगा वो आपका, ठीक है, क्या बन जाएगा, कंसनट्रेटेड। जैसे कि मैं अगर बात करूँ कि मैं H2SO4 का सोल्यूशन बना रही हूँ, H2SO4 आपको पता है क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है आपका H2SO4, है राइट। तो H2SO4 के सोल्यूशन में सपोज करिए मैंने 90 जो ml है वो तो मैंने H2SO4 ले लिया, और उसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, 10 ml वाटर की एडिशन कर दी। 90 तो मैंने अपना क्या ले लिया, H2SO4 ले लिया ना, और 10 ml उसमें क्या ले लिया मैंने, वाटर ले लिया। तो मतलब जो सोल्यूट आप डाल रहे हैं वो आपका क्या है, 90 ml, और किस सॉल्वेंट के अंदर ये सोल्यूशन में आ रहा है, वाटर, और उसकी आपकी कंसनट्रेशन कितनी, ओनली 10 ml है। तो ये कौन सा बन जाएगा, मेरा कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। अगर मैं इसका अपोजिट कर लूँ कि मैंने तो क्या ले लिया, 10 ml तो मैंने अपना H2SO4 ले लिया, और 90 ml उसमें मैंने क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया। 10 ml H2SO4 ले लिया, 90 ml मैंने उसके अंदर क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया। अब देखो सोल्वेंट की अमाउंट क्या है, बहुत ज़्यादा है सोल्वेंट की अमाउंट, है ना, सोल्वेंट की अमाउंट ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये कौन सा सोल्यूशन हो जाएगा, डाइल्यूट सोल्यूशन हो जाएगा। मतलब डाइल्यूशन का मतलब भी आप समझिए क्या होता है, पानी ज़्यादा मिलाते जाना। डाइल्यूशन का मतलब यही होता है कि आप किसी सोल्यूशन को डाइल्यूट कैसे करेंगे, तो उसमें वाटर ज़्यादा से ज़्यादा मिलाते जाओ तो वो क्या बन जाएगा, डाइल्यूट सोल्यूशन बन जाएगा। अगर आपको कंसनट्रेटेड की बात करनी है तो वाटर कम मिलाओगे तो वो क्या बन जाएगा, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बन जाएगा। तो ये होगी आपकी क्वालिटेटिव एनालिसिस के बेस पर, आपके मतलब सोल्यूट की कंसनट्रेशन कितनी प्रेजेंट है उसके बेसिस पर हमने बात करी कि डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं और कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशंस होते हैं। ओके, अच्छा, उसके बाद क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब आपको कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस भी तो करना होगा ना, किसी टर्म्स के अंदर कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस भी करना होगा। तो एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स होती हैं कि कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कि कितना सोल्यूट प्रेजेंट है इतने सोल्यूशन के अंदर। तो एक्सप्रेस करने की जो दूसरी टर्म मतलब टर्म्स होती है उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव, कि कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो, ठीक है, कितनी क्वांटिटी में वो प्रेजेंट है। जैसे मोलैरिटी हो गया, नॉर्मेलिटी हो गया, इसको हम बात करेंगे आगे कम अच्छे से। मोलैरिटी हो गया, नॉर्मेलिटी हो गया, आपका मोल फ्रैक्शन हो गया, ये बहुत सारी टर्म्स हैं आपकी, ठीक है, इसको हम आगे अच्छे से देखने वाले हैं। ओके, वैसे अब जनरली अगर आप बात करें जैसे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव की, अगर आप क्या लाते हैं, कोई मटेरियल लेकर आते हैं, ठीक है, मार्केट से कुछ परचेज करके लाते हैं, कोई ईटिंग मटेरियल लेकर आते हैं, सपोज आप क्या लेकर आए, शुगर लेकर आए, ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, शुगर की क्वांटिटी भी अच्छी चाहिए और उसकी क्वालिटी भी अच्छी चाहिए। ऐसा आपने उसको बोला कि 2 किलोग्राम दे दो मुझे, क्या दे दो, 2 किलोग्राम दे दो, है ना। तो आप क्या देखोगे कि सबसे पहले उसने 2 किलोग्राम मुझे दी है या नहीं दी, मतलब जो क्वांटिटी है वो पूरी मुझे मिली है या नहीं मिली है, 2 किलोग्राम मिली है या नहीं। फिर आप जब उसको टेस्ट करेंगे तो देखेंगे कि क्वालिटी अच्छी है ना, क्वालिटी अच्छी है। जैसे राइस की बात कर लो, सपोज करो राइस में आप क्या देखा आपने कि 2 किलोग्राम पूरा हुआ या नहीं हुआ राइस, मतलब इतनी क्वांटिटी जितनी मैंने बोली थी उतनी मुझे मिल रही है या नहीं मिल रही है। फिर जब आप उसको बनाएंगे कि हाँ वो टेस्ट में बेटर हो रहा है या नहीं हो रहा, मतलब मुझे क्वालिटी का अच्छा मिला है या नहीं मिला, तो आपने वहाँ क्वालिटी भी देखी और वहाँ पर आपने क्वान्टिटी को भी चेक किया। जनरल आपका एक एग्जाम्पल लिया मैंने, बट यहाँ पर जो है हम यहाँ सॉल्यूशंस की फॉर्म में बात करने वाले हैं। किस फॉर्म में बात करने वाले हैं, सॉल्यूशन की फॉर्म में बात करने वाले हैं, ठीक है। आगे देखिए आप, दो टाइप की आपकी टर्म्स होगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। हमने कंसंट्रेशन टर्म्स को दो वे में डिवाइड कर दिया, टेम्परेचर डिपेंडेंट में और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में। एक्चुअली में क्या मीनिंग है टेम्परेचर डिपेंडेंट से और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट से, जो आपकी वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स होती है ना वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं। जितनी भी वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स होंगी ना वो सभी क्या होंगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट, और जितनी भी मास रिलेटेड टर्म्स होंगी वो सब क्या होंगी, आपकी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ऐसा क्यों, क्योंकि जो वॉल्यूम है ना वो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। जो जितनी भी वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स होती हैं दीज आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। मास टेम्परेचर के साथ कभी भी चेंज नहीं होता, मास डज नॉट चेंजेस विद द टेम्परेचर, तो इसलिए मास रिलेटेड टर्म्स को क्या बोला जाता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स बोला जाता है। अब देखो कौन सी टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कौन सी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट में देखो सबसे पहली कौन सी, वॉल्यूम परसेंटेज, V/V से इसको हम डिनोट करते हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। यहाँ भी वॉल्यूम आ रहा है ना डिवाइड बाय, यहाँ भी क्या आ रहा है डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो इसलिए टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म में आएगी। अभी आपको मैं आगे बताऊंगी भी सही कैसे। मोलैरिटी,
योर फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, ये आपकी क्या होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स और यू कैन से वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स होती हैं। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स में मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर बिलियन, दीज आर योर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स। अब वन बाय वन करके आपको इन सभी को स्टडी करना है, वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स को भी और मास रिलेटेड टर्म्स को भी आपने स्टडी करना है। तो फर्स्ट टर्म देखिए कौन सी है हमारी, मास परसेंटेज। फर्स्ट टर्म इज योर मास परसेंटेज और यू कैन से W/W, ठीक है। अब W/W का मतलब है, मतलब मास परसेंटेज, W/W का क्या मीनिंग है देखिए इधर, इट इज़ द मास ऑफ द कंपोनेंट पर 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन। जनरली आप सोल्यूशन को कितना मान के चलते हैं, 100 ग्राम मान के चलते हैं। सोल्यूशन को आप जनरली कितना लेके चलते हैं, 100 ग्राम, कि कितना आपका सोल्यूट 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट है, ये आपका क्या होता है, मास परसेंट। कितना सोल्यूट 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन में प्रेजेंट है, दैट इज़ योर मास परसेंट। जनरली सोल्यूशन को 100 ग्राम लेके चलते हैं, तो मास परसेंट इज योर मास ऑफ द सोल्यूट बाय मास ऑफ द सोल्यूशन, और मल्टी परसेंट है तो मतलब मल्टीप्लाइड विद योर 100, ठीक है, कि कितना आपका प्रेजेंट है। अब देखिए 10% W/W, कहीं पर भी आपको 10% W/W लिखा हुआ मिले तो इसका क्या मीनिंग होगा, और वो किसका बोल रहे हैं, NaCl का बोल रहे हैं सपोज करो, तो इसका मीनिंग है कि 10 ग्राम, 10% का मतलब क्या है कि 10 ग्राम इज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन में। कितना बात करी थी, 100 ग्राम बात करी थी, ठीक है। तो टोटल आपका कितना होना चाहिए, सोल्यूशन, सोल्यूट और सोलवेंट जब मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा ना। जब आपका ये सोल्यूट है और सोलवेंट जब ये मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, सोल्यूशन बन जाता है ना। और मैं सोल्यूशन कितना मान के चल रही हूँ, 100 ग्राम मान के चल रही हूँ। अब 10% W/W का मीनिंग क्या है कि 10 ग्राम प्रेजेंट है 100 ग्राम सोल्यूशन में, है ना। 100 ग्राम सोल्यूशन है तो टोटल 100 है, तो सोलवेंट कितना होगा, 90, है ना। तो 10 ग्राम इज प्रेजेंट इन द 90 ग्राम ऑफ वाटर, और यू कैन सिंपली से 10 ग्राम ऑफ द सोल्यूट या NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन। मतलब जब आप मास के टर्म्स में बात कर रहे हैं कि इतना मास, इतने मास ऑफ द सोल्यूशन में प्रेजेंट है, तो उसे आप बोलते हो मास परसेंटेज। क्या बोलते हो उसे आप, मास परसेंटेज बोलते हो। क्लियर है आपको, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल है यहाँ पर, इसके बेसिस पर देखिए, इफ़ 11 ग्राम ऑफ योर ऑक्सैलिक एसिड, अब देखो ऑक्सैलिक एसिड यहाँ पर क्या हो गया, सोल्यूट हो जाएगा यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड, है ना, इज डिजॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ द सोल्यूशन। इसको कितने में डिजोल्व करा, कितने वॉल्यूम में डिजोल्व करा, 500 ml ऑफ द सोल्यूशन में डिजोल्व करा। हैविंग रो, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, डेंसिटी, डेंसिटी को रो सिंबल से एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, और वो कितनी आपको दी है, 1.1 ग्राम पर ml, 1.1 ग्राम पर ml। सो पूछा क्या है, व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ द ऑक्सैलिक एसिड, कितना मास परसेंट होगा ऑक्सैलिक एसिड का इन द सॉल्यूशन। देखिए अब आगे, मास ऑफ सोल्यूट मुझे दे दिया 11 ग्राम, मेरे को फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या है मेरा, मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड विद 100। मास ऑफ सोल्यूट उसने मुझे दे दिया 11 ग्राम दे दिया, लेकिन मुझे मास ऑफ सोल्यूशन क्वेश्चन में नहीं दिया, उसकी बजाय मुझे क्या दे दिया, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। 500 ml तो वॉल्यूम ही होगा ना आपका, ml में आपका है। देखो यूनिट से आपको पता चल जाना चाहिए कि आपको वॉल्यूम दिया या मास दिया आपको, बट 500 आपको यहाँ पर क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है। तो वॉल्यूम को पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मास, मतलब मुझे यहाँ से वॉल्यूम से क्या लेना पड़ेगा, मास लेना पड़ेगा। कैसे लेना पड़ेगा, क्योंकि साथ में क्लू और दिया कि डेंसिटी दे दी सोल्यूशन की, कितनी दे दी, 1.1 ग्राम पर ml, उसने मुझे क्या दे दिया, डेंसिटी दे दिया। अब आपको एक छोटा सा फॉर्मूला पता होगा कि डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। ये पता है ना हमें कि मास पर वॉल्यूम क्या होती है, डेंसिटी होती है, मास पर वॉल्यूम क्या होती है, डेंसिटी। सो डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो मास ऑफ सॉल्यूशन मुझे कैलकुलेट आउट करना है, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन मुझे दी है, कितनी दी है, 1.1, तो मैं यहाँ रख दूंगी 1.1। मास ऑफ सॉल्यूशन मुझे निकालना, तो एसएच रख दो, m रख दो, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। वॉल्यूम यहाँ पर कितना दिया क्वेश्चन में उसने, 500, तो डिवाइड बाय 500, यहाँ से आपका मास निकाल लोगे आप, कितना आ जाएगा, 1.1 इंटू 500, दैट विल बी इक्वल टू 550 ग्राम। इतना आ जाएगा आपका मास ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। अब देखो मास परसेंट का वही फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया, 11 ग्राम, 11 रख दिया मैंने, डिवाइडेड बाय, बोलिए, मास ऑफ
सॉल्यूशन का मास यहाँ से मैंने निकाला, कितना आया 550 ग्राम, तो डिवाइडेड बाय 550 और मल्टीप्लाइड विद योर 100%, निकालना तो मल्टीप्लाइड विद योर 100, तो दैट विल बी इक्वल टू 2%। तो आपका जो मास परसेंट आ गया वो कितना आ गया, 2% आ गया। क्लियर हो गया होगा आपको। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में देखना है कि वॉल्यूम मेंशन है या मास मेंशन है। अगर मास ऑफ सॉल्यूशन मुझे मेंशन होता तो मैं डायरेक्ट क्या कर देती, 11/550 इंटू 100 कर देती, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसके अंदर करने में। बट उसने क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया है मुझे, और वॉल्यूम के साथ वो आपको सेकंड टर्म डेंसिटी भी देगा, फिर आपको डेंसिटी भी उसने दी है। तो आप सिंपल से रिलेशन से डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम के रिलेशन से आप मास कैलकुलेट कर लेना पहले, फिर मास कैलकुलेट होने के बाद तो आपको फर्स्ट फॉर्मूले में पुट आउट करना है सिर्फ मास ऑफ द सोल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड विथ 100। क्लियर हो गया इतना आपको, ठीक है। उसके बाद दो ऐसी सिमिलर टर्म्स और होती हैं आपकी, कौन सी होती हैं वो देखिए, वॉल्यूम परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब वॉल्यूम परसेंटेज क्या होती है, वॉल्यूम परसेंटेज देखिए, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। वहाँ पे हम क्या बोल रहे थे, मास ऑफ सोल्यूट, देखो क्या बोल रहे थे वहाँ पे हम, मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड विद 100। अब यहाँ पर वॉल्यूम परसेंटेज की बात करें, वहाँ W/W की बात हो रही थी, W/W की, यहाँ किसकी बात हो रही है, V/V की बात हो रही है। मतलब जो आपका सोल्यूट है वो भी, उसका भी क्या है वॉल्यूम, और जो आपका सोल्यूशन है वो भी वॉल्यूम में है। तो वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन मल्टीप्लाइड विद 100, सिंपल है। देखो उस एग्जाम्पल देखिए इसका, सपोज करिए 15% एक्वस सोल्यूशन आपको एल्कोहल का दिया हुआ है, 15% एक्वस सोल्यूशन किसका दिया हुआ है, एल्कोहल का दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि आपका 15 सेंटीमीटर क्यूब या 15 ml ऑफ इथेनॉल प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सोल्यूशन बोलेंगे, या क्या बोलेंगे सॉल्वेंट की टर्म्स में क्या बोलेंगे, 85 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द वाटर। सोल्यूशन के टर्म में बोलना हो तो 100 ml ऑफ द सोल्यूशन, लेकिन सॉल्वेंट के टर्म में बोलना हो टोटल मेकअप कितना हो रहा है 100, टोटल मेकअप कितना हो रहा है 100, है ना। टोटल मेकअप सॉल्यूशन का कितना है, मतलब 100। तो अगर 15 सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या इथेनॉल, तो 85 सेंटीमीटर क्यूब उसमें क्या होगा, वाटर होगा। तो ये क्या हो गया, V/V हो गया।